अमेरिकन डॉलर की बेसिकली कदर उसके गिरने के इम्कानात हैं। मुआशियात में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है इस्तेहकाम। जैसा कि हम पाकिस्तानियों ने अक्सर देखा है कि पॉलिसीज़ में बार बार तब्दीलियाँ और उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना कारोबारी माहौल का भरोसा ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से मईशत कमज़ोर हो जाती है। और यही सबक आज अमरीका की मार्केट में देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता दिनों बड़ी खबर यह है कि क्रेडिट रेटिंग कंपनी मूडीज़ ने अमेरिका की रेटिंग में 1 दर्जे की कमी कर दी है। यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि डॉलर की कदर जनवरी से अब तक 10.6% गिर चुकी है, जो पिछले 3 माह में सबसे तेज़ गिरावट है। माहिरीन कहते हैं कि डॉलर की कीमत और गिर सकती है, क्योंकि अब भी अपनी 20 साल औसत से 10% ज़्यादा है। डॉलर में गिरावट की कई वजूहात हैं। ट्रेड की बेयकीनी, जो कि टैरिफ्स की, अब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की एक बहुत बड़ा बेसिकली अदम इस्तेहकाम है, बढ़ता हुआ सरकारी कर्ज और अमेरिकन जो डोमिनेंस है उस पर घटता हुआ एतमाद, ये सब अहम अवामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस साल लगाए गए टैक्सेस ने इन्वेस्टर्स को अमरीकी असासों में सरमायाकारी कम करने पर मजबूर किया है। अमेरिका और चीन की जो ट्रेड जंग है उसमें थोड़ी सी अमन ने करेंसी कुछ संभाला तो था, लेकिन मूडीज़ के फैसले के बाद दोबारा फ़रोग़ का दबाव बढ़ गया है। और जब भी नाज़रीन डॉलर गिरता है तो इस तरह की कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड और सिल्वर, उसमें बढ़ने के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं। तो कीप एन आई ऑन दिस कमोडिटीज़। हम भी आपको आगाह करते रहेंगे। आपको मज़ीद इस हवाले से बताएं कि मूडीज़ के फैसले के बाद जो एनालिस्ट का कहना है कि अमरीकी असास से बेचने का रुझान दोबारा सामने आ सकता है। और नाज़रीन ऑब्वियसली ये जो 10.6% की गिरावट है उसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने तकरीबन 17.32 अरब डॉलर की शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट सेलिंग जो कहते हैं, जो जुलाई 2023 के बाद से सबसे ज़्यादा बेरिश या एक मादूम पोजीशन है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड करेंसी माहिर स्टीव इंग्लैंड कहते हैं कि हालिया ट्रेड मुआहदे मार्केट्स को थोड़ा ठंडा कर सकते हैं, लेकिन ये अमरीका के सामने आने वाले लंबे मुद्दती एतमाद के मसाइल हल नहीं करते। डॉलर की कमज़ोरी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई और उन्होंने मज़ीद भी कहा कि यह आगे चलने का इम्कान है। इंग्लैंडर ने कहा कि सरमायाकार अमरीकी के बढ़ते हुए कर्ज से भी फ़िक्रमंद हैं। माहिरीन कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स कट बिल से अगले 10 सालों में मुल्क के 36.2 खरब डॉलर के कर्ज में 3 से 5 खरब डॉलर का इजाफा हो सकता है। डॉयचे बैंक के जॉर्ज सारावलिस कहते हैं कि अमरीकी असासे ख़रीदने की कम दिलचस्पी और अमरीकी बजट में बड़ा खसारा मार्केट को परेशान कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि वो मजबूत डॉलर पॉलिसी की हिमायत करती है और वाइट हाउस के तर्जुमान किश देसाई ने कहा कि सदर ट्रंप ने वाज़े किया है कि अमरीकी डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पर मजबूत रहेगा। नाज़रीन ये डाउन टर्न के बावजूद अमेरिकन बॉन्ड्स में अभी भी इन्वेस्टर्स दिलचस्पी रखते हैं और ये जो फ़रोग़ का दबाव है दुनिया के कई हिस्सों से आ सकता है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि डॉलर अब एक सेफ जगह के तौर पर उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह पहले काम कर रहा था। अगर हम एशियाई मीशतों की बात की जाए, जिस तरह चीन, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और ताइवान कई दहाइयों से अमरीकी असासों में सरमायाकारी करते हैं, लेकिन बेसिकली अब ये देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि चीन जैसे हमने आपको बताया वो गोल्ड में आप कन्वर्जन करें, अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। मई में ताइवान की करेंसी में अचानक इजाफे से पता चला है कि डॉलर से निकलने की जो बेसिकली मामला हैं किस तरह मार्केट को हिला सकती है। ताहम मनफी खबरों के बरक्स अमरीकी मईशत अब भी बहुत मजबूत है। अगर मुआशी तरक्की अच्छी रही तो ये फेडरल रिजर्व को सूद की शरह घटाने से रोक सकती है और डॉलर को सहारा दे सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।